मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने पर तैयार हो गईं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गईं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भी भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIACL, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़रई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पेको, जेनको 1, 2, 3, 4, बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, पेस्को, ISCO, MEPCO, गेपको, हेस्को और सेपको, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान के ऐवान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। मुअत्तल की गई नशिस्तों में 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशिस्तें शामिल हैं। 21 नशिस्तें नून लीग जबकि एक नशिस्त पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP को मिली थी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 9 मई का बहाना बनाकर उनकी जमात को निशाना बनाया गया। एक पार्टी को फायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर ने मजीद कहा है कि किसी से PTI के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हुक्मरान अपनी ज़ात और अना से बाहर निकलें, कानून की अमलदारी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद ज़ख्मी। इस्लामाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश हुई। कराची का मौसम बदस्तूर गर्म। आज दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध के बाज़ मकामात पर भी आंधी झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश और आंधी का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। PIA ने कराची से हज ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज हाजियों को लेकर रात 3:30 बजे कराची से मदीना रवाना हुई। PIA तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को इरसाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी हटाए गए अफसरान में शामिल। लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हाफिजाबाद और चीचा वतनी समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी वकला की हड़ताल। अदालती उमूर का बॉयकॉट, साइलिन परेशान। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने और वकला पर दर्ज दहशत गर्दी के मुकदमात खारिज किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बढ़ने लगी। फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 39 रुपये इजाफे के साथ 477 रुपये का हो गया। होल सेल में जिंदा मुर्गी की कीमत 317 रुपये जबकि परचून बाजार में 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफे के साथ 256 रुपये फ़ी दर्जन हो गए।
रवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF ने खुशखबरी सुना दी। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% हो जाएगी। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदेही कर दी। कहा कि पाकिस्तान को अगले 5 बरसों में 123 अरब डॉलर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगले माली साल 21 अरब डॉलर और उससे अगले साल 23 अरब डॉलर चाहिए होंगे। साल 2026-27 में 22 अरब डॉलर और उससे अगले साल 29 अरब डॉलर फंडिंग दरकार होगी। शरह तबादला मार्केट बेस्ड की जाएगी। आयरलैंड ने पहली बार पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दे दी। नाकिस फील्डिंग और 3 ड्रॉप कैचेस की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। आयरलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पावर प्ले में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, हमने 10 रन कम बनाए, प्लान पर अमल नहीं कर सके। इब्तदाई 10 ओवर्स में हमने अच्छी बॉलिंग की। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लीग के आखिरी मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है, ये खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। मैं एक आईनी होते हुए बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अल यमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की। अल यमीन गंडापुर को चैलेंज है कि आएं और कब्जा करके दिखाएं। मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा जैसी बात करोगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा। वो कभी गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, सूबे के हुकूक और वाजबात नहीं दिए तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की वफाक को वार्निंग। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाक ने KPK का 150 अरब रुपया देना है। खैबर पख्तूनख्वा की बकाया जात वापस करें, लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। अल यमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पार्टी के साथ हुए जुल्म को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन कायम करने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने मुनशियात सप्लाई के 2 मरकजी डीलर शारा फैसल कराची से गिरफ्तार कर लिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्ज़मान तालीमी इदारों और पौश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहानात जारी। पेपर्स के दौरान इम्तहानी सेंटर्स के तरफ दफ़ा 144 नाफिज। फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखने और तलबा के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी है। नवाब शाह में चनेसर बस स्टॉप पर कार की टक्कर से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद कलर कहार के मकाम से शुरू होने वाली सॉल्ट रेंज पर आए रोज़ हादसात मामूल बन गए। रेस्क्यू 1122 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बल खाती इन बुलंदो बाला वादियों में मुतादिद हादसात में सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल पेश आए बस हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में 1997 से अब तक सॉल्ट रेंज के मकाम पर होने वाले हादसात का जिम्मा इंजीनियरिंग खराबी को ठहराया गया है। रोड सेफ्टी माहिरीन का कहना है कि सॉल्ट रेंज में हादसात की रोकथाम के लिए टनल बनानी होगी।
PIA इंतजामिया इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज में मैयत रखना भूल गई। कौमी एयरलाइन पर स्कर्दू पहुंचने वाले लवाहिकीन का एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज। वालिद ने बताया कि 6 साल के बेटे की मैयत स्कर्दू लाने के लिए PIA कार्गो बुक किया था। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गफलत के मुर्तकब अमले को सख्त सजा दी जाएगी। मैयत को कार्गो टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन की फैमिली के 3 अफराद को स्कर्दू से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। तीनों अफराद आज मैयत के साथ दोबारा गिलगित रवाना होंगे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी समाजी शख्सियात मुल्क की मौशी बहाली के लिए पुरुमीद। तजावीज़ देने का सिलसिला जारी। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान के मौशी मसाइल को नियतों का बहरान करार दे दिया। कहा, जब तक नियतों का बहरान हल नहीं होगा मौशी बहरान रहेगा। तजारती खसारे के साथ एतमाद के फुकदान का भी हल निकालना होगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मकालमे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी के मसाइल के हल के लिए कारोबारी तबके के साथ आम पाकिस्तानी की राय लेने की भी तजवीज़। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कौमी हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी को लाजमी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 143 वोट आए, जबकि 9 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनरल असम्बली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। बरतानवी इमिग्रेशन के नए रवांडा कानून पर अमल दरामद का आगाज आइंदा माह से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवांडा के लिए पहली परवाज 24 जून को रवाना हो सकती है। रवांडा के लिए बाकायदा परवाजें जुलाई में शुरू होंगी। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार ने GEO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैच के लिए पुरजोश हैं, तैयारी भरपूर है, उम्मीद है रिजल्ट भी अच्छा आएगा। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।